इमेजिन करो एक इंसान जो हर साल नए रेजोल्यूशन से बनाता है। कल से जल्दी उठूंगा, डेली वर्कआउट करूंगा, रीडिंग हैबिट बनाऊंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में सब धुआं हो जाता है। हर बार वही साइकिल दोहराई जाती है और आखिर में गिल्ट फील होता है। अब सोचो एक दूसरा इंसान जो हर साल नए हैबिट्स अडॉप्ट करता है और एफर्टलेसली मेंटेन भी करता है, बिना विल पावर पर डिपेंड किए। क्या फ़र्क है इन दोनों में? फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है, स्ट्रैटेजी। आज मैं आपको 4 ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रैटेजीज देने वाला हूँ जिनसे हैबिट बनाना इतना आसान हो जाएगा कि आप खुद सोचोगे कि इस वीडियो का हर एक मिनट देखना वर्थ था। और वीडियो के एंड में मैं एक हाईली रिकमेंडेड टेक्निक भी रिवील करूँगा जिसे बिहेवियरल साइंटिस्ट्स भी मानते हैं। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट बनाना मुश्किल नहीं, बस इसे सही जगह फिट करना आना चाहिए। और इसमें मदद करेगी टेक्निक 1, हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है अपनी डिजायर्ड हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ देना। इससे आपको अपनी रूटीन बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस नई हैबिट स्मूथली ऐड हो जाती है। अब इस टेक्निक को इन सजेशन से समझते हैं ताकि आप इसे आसानी से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। सजेशन 1, अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स की लिस्ट बनाएं। सोचो कौन कौन से काम आप डेली बिना फेल हुए करते हो। इनकी आप एक लिस्ट बना लें, जैसे सुबह जागना, ब्रश करना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, सोने के लिए बेड पर जाना। ये कुछ कॉमन बिहेवियर हैं जो लोग हर दिन करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और सोचोगे तो आपको और भी छोटे छोटे बिहेवियर्स दिखेंगे जो आप हर दिन करते हो, जैसे सुबह जागना, बिस्तर से उठना, अलार्म बंद करना, वॉशरूम जाना, ब्रश करना, चेहरे को धुलना, एक गिलास पानी पीना, कपड़े बदलना, जूते पहनना। सजेशन 2, अपनी नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ें। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी हैबिट बनाना चाहते हो और इसे किसके साथ जोड़ना बेहतर रहेगा। मान लो मैं एक्सरसाइज की हैबिट बनाना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट लिस्ट को देखना होगा कि कौन सी हैबिट के साथ इसे जोड़ना सही रहेगा। मैं ब्रश करने के बाद एक्सरसाइज करूँ या ब्रश करने से पहले? क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे एक एग्जैक्ट एक्शन लेना होगा। मेरा फाइनल डिसीजन यह हो सकता है कि मैं ब्रश करने के बाद एक्सरसाइज करूँगा। सजेशन 3, हैबिट स्टैकिंग से पावरफुल रूटीन बनाएं। अब इसी तरीके से मैं एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन बना सकता हूँ, जैसे सुबह जागना, फिर बिस्तर बनाना, फिर ब्रश करना, फिर एक्सरसाइज करना, फिर मेडिटेशन करना। अब अगर मुझे इस रूटीन में रीडिंग हैबिट भी जोड़नी है तो मुझे देखना होगा कि इसे कहाँ फिट करना सही रहेगा। वैसे ब्रश करने के बाद पढ़ना कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। अब यह एक फ्लो में फिट हो गया। सजेशन 4, अलार्म और टाइमर का यूज़ करें। आप अलार्म या टाइमर का यूज़ भी हैबिट स्टैकिंग के लिए कर सकते हो। मैं खुद हर दिन उठने और सोने के लिए अलार्म का यूज़ करता हूँ और रीडिंग शुरू करने से पहले 25 मिनट का टाइमर सेट करता हूँ, कुछ इस तरह से। हैबिट स्टैकिंग एक गेम चेंजर टेक्निक है। यह इतनी इफेक्टिव है कि यह सिर्फ एक हैबिट कई माइक्रो हैबिट को ऐसे शामिल करवा लेती है जैसे वो पहले से ही लाइफ का हिस्सा हो। इससे पहले कि हम दूसरी टेक्निक पर जाएं, एक चीज समझ लो, इस वीडियो में माइक्रो हैबिट शब्द कई बार मिलेगा, जिसका मतलब ऐसे बिहेवियर से है जो 30 सेकंड से कम में पूरा हो जाए। अब चलो नेक्स्ट टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। एक समय मैं रीडिंग हैबिट बनाना चाहता था,
मैंने डिनर के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा हैबिट स्टॉक कुछ ऐसा था। डिनर करना, फिर चेयर पर बैठना, फिर 25 मिनट का टाइमर सेट करना, फिर 25 मिनट के लिए पढ़ना, फिर टाइमर बंद करना। बस यहाँ तक सब सही था। फिर 25 मिनट रीडिंग के बाद मैं कुछ ऐसा करता था। टाइमर बंद करना, फिर फ़ोन अनलॉक करना, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखना। अब ये चीज़ सही नहीं थी, क्योंकि बाद में यूट्यूब शॉर्ट्स मुझे डिस्ट्रैक्ट करने लगे। मैं डिनर करते हुए शॉर्ट्स देखने के अर्जेस एक्सपीरियंस करने लगा। पढ़ने के वक्त भी शॉर्ट्स देखने के थॉट्स पॉपअप होने लगे। इस टेम्पटेशन को मैं हर बार रजिस्ट नहीं कर पाता था। ऐसे सिचुएशंस मेरे लिए साइकोलॉजिकल वॉर की तरह थे, जिसके अंत में हार मेरी ही होती थी। ऐसा आप लोग अवॉइड कर सको, इसलिए टेक्निक 2 है 1 स्पेस 1 यूज। आपकी हर डिजायर्ड हैबिट के लिए एक स्पेसिफिक जगह होना चाहिए, जहां सिर्फ वही हैबिट एग्जिस्ट करे और कोई नहीं। एक हैबिट को एक स्पेसिफिक जगह देने से हम अपने दिमाग को एक स्पेसिफिक मोड के लिए ट्रेन करते हैं। अगर घर में एक रीडिंग डेस्क है जिसका यूज सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, तो हमारे ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है, और जब भी हम उस डेस्क का यूज करेंगे तो हमारा दिमाग रीडिंग मोड में स्विच कर लेगा, और फिर आपका 100% अटेंशन सिर्फ रीडिंग में होगा। इस टेक्निक की मदद से हम हैबिट तो बनाते ही हैं, और साथ ही हम हैबिट को एफिशिएंट तरीके से कर भी पाते हैं। इस टेक्निक के यूज के लिए आपको एक डिजायर्ड हैबिट सिलेक्ट करना है, और उसे एक ऐसा प्लेस देना है जो आपने कभी यूज ना किया हो, या फिर आप ऐसा प्लेस भी दे सकते हैं जो आप ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। अगर जगह एकदम नहीं है तो हैबिट बनाना ज़्यादा आसान होता है, पर आप ऐसी जगह भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आप ज़्यादा यूज नहीं करते। पर ये जगह आप ढूंढोगे कैसे? अब चलो इन क्विक सजेशन से कुछ नई स्पेसेस डिस्कवर करते हैं। सजेशन 1, घर के कोनों का यूज करें। अक्सर हम लोग घर के कोनों का यूज नहीं करते, और नई हैबिट्स बनाने में घर के ये कोने बहुत काम आ सकते हैं। ऐसे कोने रीडिंग या मेडिटेशन जैसी हैबिट बनाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। सजेशन 2, घर में छानबीन करें। अगर आप सच में नए स्पेसेस डिस्कवर करना चाहते हैं, तो आप पेपर में अपने घर, कमरे, चेयर और बेड का एक लाइन आर्ट बना सकते हैं, और फिर अगले 20 मिनट उस स्केच को देखते हुए गुजार सकते हैं। सच में ये स्केच आपको सरप्राइज कर देगा कि कितनी ही नई स्पेसेस हैं जिनका आप यूज नहीं करते हैं। या आप एक कमरे को मल्टीपल जोन्स में डिवाइड कर सकते हो, और हर एक जोन का यूज उसके अकॉर्डिंग हैबिट बनाने के लिए कर सकते हो। सजेशन 3, एनवायरनमेंट डिजाइन के लिए क्रिएटिविटी दिखाएं। आप चीजों को अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं, और अपने रूम को थोड़ा बेहतर डिजाइन कर सकते हैं जो आपके डिजायर्ड हैबिट को सपोर्ट करे। या फिर आप अपने रूम के जोन्स को भी हैबिट्स के लिए डिजाइन कर सकते हो, ताकि स्पेसिफिक हैबिट वाली वाइब आ सके। सजेशन 4, माइक्रो हैबिट्स को काम में लाएं। मेरे घर में एक प्लास्टिक की टेबल और चेयर थी, जिसका यूज मैं कुछ ऐसा करता था। मैं डिनर करता था, फिर रीडिंग सेटअप अरेंज करता था, फिर चेयर पर बैठता था, फिर 25 मिनट का टाइमर सेट करता था, फिर 25 मिनट पढ़ता था, फिर टाइमर बंद करता था, फिर रीडिंग सेटअप को हटाता था। यहाँ रीडिंग सेटअप सिर्फ प्लास्टिक टेबल और चेयर को रीडिंग के लिए अरेंज करने से है, ताकि रीडिंग एनवायरनमेंट वाली वाइब आ सके। ये रीडिंग सेटअप को अरेंज करना माइक्रो हैबिट थी, जो मेरे डिजायर्ड हैबिट को एक प्लेस देने के लिए थी। अगर आपके घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको इस टेक्निक के यूज़ के लिए पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी चीज़ों के साथ खेल सकते हो। कभी कभी हम माइक्रो हैबिट बनाते हैं
ताकि डिजायर्ड हैबिट के एग्जिस्टेंस के लिए एक प्लेस मिल सके। सजेशन 5, न्यू स्पेसेस की तलाश घर से बाहर करें। आप अपने घर से बाहर डिजायर्ड हैबिट को बिल्ड करने के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे रीडिंग हैबिट के लिए लाइब्रेरी का यूज करना, फिजिकल एक्सरसाइज हैबिट के लिए जिम ज्वाइन करना, मॉर्निंग वॉक की हैबिट के लिए पार्क का यूज करना। आपकी डिजायर्ड हैबिट के अकॉर्डिंग घर के बाहर कई सारी प्लेसेस हो सकती हैं, फ्री और पेड दोनों, जिनका यूज आप हैबिट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप हाल ही में नई जगह में शिफ्ट हुए हो या शिफ्ट होने वाले हो, तो तुम इस टेक्निक के बारे में बेहतर सोच सकते हो, क्योंकि नई जगह में हैबिट बनाना आसान होता है। अगर आप नई जगह में शिफ्ट नहीं हुए हो, तो पहले की सजेशन से आप हिडन स्पेसेस डिस्कवर कर सकते हो। वन स्पेस वन यूज, बस इसे याद रखना। अच्छा, ये बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि ज़्यादातर लोग हैबिट बनाने में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे तीसरी टेक्निक का यूज़ नहीं करते। और ये गलती वे लोग भी करते हैं जो इस टेक्निक को जानते हैं। यहाँ तक कि मेरा इतना बताने पर भी हो सकता है आप भी इस टेक्निक का यूज़ ना करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस टेक्निक के लिए खुद को कन्विंस ही नहीं कर पाते। और यह टेक्निक है 2 मिनट रूल। लॉजिक सिंपल है, कोई भी बदलाव तब मुश्किल लगता है जब वो बड़ा हो, तो क्यों ना इसे इतना छोटा कर दिया जाए कि हमारा दिमाग नो ही ना कह पाए। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग रीडिंग हैबिट को उसके आइडियल फॉर्म से शुरू करने के बजाय 2 मिनट फॉर्म से शुरू करते हैं। आपको अपने डिजायर्ड हैबिट को इतना छोटा कर देना है कि यह 2 मिनट से पहले ही पूरा हो जाए। लगभग हर एक हैबिट को 2 मिनट के साइज का किया जा सकता है। रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हो, सिर्फ किताब खोलो। एक्सरसाइज हैबिट बनाना चाहते हो, सिर्फ एक पुशअप करो। रनिंग हैबिट बनाना चाहते हो, सिर्फ रनिंग शूज पहनो। मेडिटेशन हैबिट बनाना चाहते हो, सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करो। ज़्यादातर लोग इस टेक्निक के लिए खुद को कन्विंस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हैबिट को सिर्फ 2 मिनट करना प्रोग्रेस नहीं लगता। फिर भी प्रोग्रेस होती है, फिर चाहे वह 2 मिनट की ही क्यों ना हो। जब भी कोई नई हैबिट बनाता है, तो शुरुआत में डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रेस्टिनेशन का सामना करना पड़ता है। यहाँ यह टेक्निक इन ऑब्स्टैकल्स का परफेक्ट सॉल्यूशन है। पर ऐसा नहीं है कि हमें हैबिट के 2 मिनट फॉर्म में पूरा साल निकाल देना है। कुछ हफ्तों में आपका ब्रेन आपकी हैबिट को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त तैयार हो जाएगा, और आपको धीरे धीरे अपने हैबिट को स्केल अप करना शुरू कर देना है। लेकिन पहले हैबिट को आसान बनाओ, फिर उसे बेहतर बनाओ। जब शुरुआत आसान हो, तो कंसिस्टेंसी खुद ब खुद आने लगती है। एक बार मैंने गुड हैबिट बनाने की एनर्जी भरी शुरुआत की। ऐसा ही होता है जब कोई मोटिवेशनल कंटेंट के संपर्क में आ जाता है। फिर ऐसा लगता है कि बस अब हम ही हैं जो सारी ग्रेटनेस को अचीव करने वाले हैं। पहला हफ्ता तो आसानी से निकल गया, पर जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, मेरा मोटिवेशन वैसे वैसे कम होने लगा। जिस हैबिट की शुरुआत एक्साइटमेंट से की थी, अब वही हैबिट बोरिंग लगने लगी, और अंत में मुझे एक छोटा सा गिव अप से मैच फिक्स करना पड़ा। पर बस अब यह पैटर्न बस यहीं तक, क्योंकि नेक्स्ट टेक्निक मोटिवेशन डोज की तरह काम करती है। टेक्निक 4, हैबिट ट्रैकिंग। हमारे ब्रेन को रिवॉर्ड बहुत पसंद है। जब भी आप कोई हैबिट बनाने जा रहे हो, तो उसे ट्रैक जरूर करें। हैबिट ट्रैक करने के लिए आप कैलेंडर से दिनों पर एक्स मार्क करके कर सकते हैं, या फिर फ़ोन पर ही हैबिट ट्रैकिंग का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ट्रैक कर सकते हैं। जब आप अपनी प्रोग्रेस को देख सकते हैं, तो मोटिवेशन बनी रहती है। हर दिन जब आप हैबिट पूरा करो, तो उसके तुरंत बाद एक्स मार्क करो। कुछ इस तरह से 30 मिनट पढ़ो, फिर रीडिंग हैबिट को ट्रैक करो,
जब आपको एक लंबी स्ट्रीक दिखेगी तो आपको उसे तोड़ने का मन ही नहीं होगा। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब दिमाग रिवॉर्ड देखता है तो वो ऑटोमेटिकली हैबिट को रिपीट करना चाहता है। आपको इस चेन को नहीं तोड़ना। कभी भी लगातार 2 दिन मिस मत करना। अगर आप एक दिन मिस कर जाते हो तो अगले दिन फिर से स्ट्रीक स्टार्ट कर दो। अब आप कोई भी हैबिट बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सक्सेसफुल लोग हैबिट्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, बल्कि वे इन्हें एनालाइज करके उन्हें कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहते हैं। इसी के लिए यह लास्ट बोनस टेक्निक है, हैबिट रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू। अब तक हमने जो भी टेक्निक सीखी हैं वो हैबिट बनाने के लिए थी, लेकिन अब सवाल है हैबिट को लॉन्ग टर्म में मेंटेन कैसे करें। यही जगह है जहां हैबिट रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू काम आती है। हर हफ्ते, महीने और साल सिर्फ 5 मिनट बैठो और अपनी हैबिट्स को एनालाइज करो। क्या मैंने अपनी हैबिट कंसिस्टेंटली फॉलो की? अगर नहीं तो क्यों? अगले हफ्ते, महीने या साल इसे और बेहतर बनाने के लिए मैं क्या बदल सकता हूँ? यह टेक्निक एक मास्टरमाइंड की तरह है, जिसकी मदद से हम ये जान पाते हैं कि हमारी हैबिट्स हमारे लिए प्रॉपर काम तो कर रही हैं या उसमें कोई बदलाव की तो ज़रूरत नहीं है। इन 4+1 टेक्निक्स को अपनाकर आप कोई भी हैबिट एफर्टलेसली बना सकते हैं। अब मैं क्यूरियस हूँ कि आप कौन सी हैबिट्स बनाना चाहते हो? कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो आपके काम आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी गुड हैबिट्स बना सकें।